क्योंकि जो माइनर सी शॉर्टिंग होती है उसके ऊपर आप सप्लाई देते हो तो वो शॉर्टिंग मल्टीमीट ब्रोजा नहीं पकड़ पाता। उस शॉर्टिंग को निकालने के लिए फिर थर्मल कैमरे का यूज करना पड़ता है। अगर ज्यादा शॉर्टिंग आती है तो फिर उसको निकालने के लिए हम उसको यानी कि पावर सप्लाई से सप्लाई देकर और ब्रोजा लगा के ही निकाल सकते। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि मैं इसकी रीडिंग लेता हूं डायोड मोड पे। 0 0 आ रही है। दूसरी साइड पे रीडिंग लेते हैं, दूसरी साइड पे भी 0 0 आ रही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर प्लस जितना भी शॉर्ट हो जाए वो एक दो रीडिंग जरूर देता रहता है। लेकिन कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो सही से रिजल्ट नहीं दे पाते। क्योंकि अब देखें, जैसे कि ये हमारे पास मल्टीमीटर है, अब इसको प्रोब हम इसकी नहीं लगाएंगे, ये इसके सेल या बैटरी में कोई वीकनेस आ जाएगी तो फिर ये सही से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो फिर बैटरी कनेक्टर से प्लस माइनस देख लेंगे, या तो फिर जब हम सप्लाई देंगे ना, अगर गलत लगाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। अगर आप सप्लाई सही लगाएंगे तो फिर वोल्टेज उतने ही रहेंगे, अंपेयर सिर्फ चलेगा। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया है। वैसे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट है। तो हम दोबारा फिर से इसके ऊपर एक बार ब्रोजा लगा लेते हैं और एक बार मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम इसको जो है वो लगाएंगे थर्मल कैमरे पे। ब्रोजा लग चुका है जी। पावर सप्लाई को मैंने तकरीबन आप कर ले 3.4.0 तक कर लेता हूं। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको सप्लाई को बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस मोबाइल फोन को डायग्नोस कर रखा है और अब हम इसको सप्लाई देते हैं। जैसे कि मेरे पास पावर सप्लाई की दो प्रॉब्स हैं, माइनस को कहीं भी ग्राउंड पे लगा दो और प्लस पॉइंट पर सप्लाई दे दो। अब जैसे कि मैं सप्लाई देने लगा हूं तो देखना अभी अंपेयर चलने लग जाएंगे। ये मैंने लगाया और ये कंपोनेंट हमारा हीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट हीट हुआ है तो हम सबसे पहले इस कंपोनेंट को उतारेंगे। उतारने के बाद मोबाइल फोन को फिर से हम रिवर्स मोड के अंदर रीडिंग लेंगे, क्या शॉर्टिंग अभी तक गई है कि नहीं गई, शॉर्टिंग निकली है कि नहीं निकली। अगर मीटर सही बता दे तो फिर आप पावर सप्लाई पे भी लगा के देख सकते हो। अगर पावर सप्लाई पे लगाने पे कोई भी ऑटो पेयर ना ले, इसका मतलब है आपका मोबाइल फोन से शॉर्टिंग रिमूव हो। ठीक है, तो अभी ये देखें, ये कंपोनेंट हमारा हीट हो चुका है। अभी मैं उतार दूंगा तो होपफुली ये सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको थर्मल कैमरे पे भी लगा के देता हूं कि थर्मल कैमरे पे लगाने पे हमें कितने वोल्ट देने पड़ते हैं। यानी कि हमने ब्रोजा लगाया तो हमें सप्लाई ज्यादा देनी पड़ी, ब्रोजा लगाया तो हमें सप्लाई उसमें ज्यादा देनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लाइनें ऐसी भी होती हैं जो 1.8 की होती है, अगर हम उसमें 4.2 देंगे तो मसला हो जाएगा। ऐसे कि नहीं ऐसे, क्योंकि 1.8 पे तो वो हीट ही नहीं हो रहा है, तो फिर सप्लाई तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना, तो फिर शॉर्टिंग नहीं निकल पाएगी। तो उसके लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं थर्मल कैमरा। अभी फिलहाल मैं आपको मोबाइल फोन को थर्मल कैमरे पे लगा के दिखाता हूं कि थर्मल कैमरा क्या कम वोल्टेज देने पे शॉर्टिंग को पकड़ता है और थर्मल कैमरे को हम शॉर्टिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। कंपोनेंट हीट होगा, उसके सेंटीग्रेड को ये पकड़ के शॉर्टिंग कैप्चर कर लेगा और बता देगा ये कंपोनेंट हीट हो रहा है। अभी जैसे कि मैंने मोबाइल फोन को मदरबोर्ड को थर्मल कैमरे के नीचे रख दिया है, तो अभी आप देखें ये हाथ के सेंटीग्रेड को भी पकड़ता है। ठीक है, अभी देखना रखा तो उसने मुझे बता दिया 31। ठीक है, अगर मैं काव्य को लगाता हूं तो ये देखना काव्य का कितना टेम्परेचर है, देख रहे हो। अगर जितना इसके पास करेंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई सभी को। तो ऐसे ये टेम्परेचर को सेंस करता है। अभी हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को नीचे रखते हैं और 1 वोल्ट से स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये कितनी
यानी कि वोल्ट देने पे शॉर्टिंग को पकड़ता है। तो यहां पे ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और वोल्टेज हम कर देते हैं 1 वोल्टेज कर देते हैं और अंपेयर हमारे फुल है। ठीक है, तो मल्टीमीटर की पावर सप्लाई की नेगेटिव प्रोब को हम लगाने लगे हैं ग्राउंड पे और सप्लाई देने लगाओ, ये वाले लगा दिया। हाँ जी, प्लस का निशान आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये देखो हमारी जो ब्रोजा लगाने पे क्या हो रहा था, ब्रोजा लगाने पे 1 वोल्ट पे शॉर्टिंग पकड़ी नहीं जा रही थी, शॉर्टिंग कोई कंपोनेंट हीट ही नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पे हमने थर्मल कैमरे पे लगाया, उसने 1 वोल्ट पे ही शॉर्टिंग को पकड़ लिया। अब देखना, अभी मैं यहां पे लगाता हूं तो ये देखना सेंटीग्रेड बढ़ते चले जाएंगे और प्लस का निशान आ जाएगा। आगे सेंटीग्रेड बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। अब हम इसको रिमूव करके देखेंगे कि क्या कंडीशन है। देखो ऑटो एम्पेयर चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? ये उतारा, अंपेयर भी चलना बंद हो गए और कंपोनेंट भी का टेम्परेचर भी कम हो गया। समझ आ गई सभी को? अब थर्मल कैमरे ने कितनी आसानी से हमें बता दिया कि ये जी शॉर्टिंग इस लाइन में ये कंपोनेंट। इसके लिए आपको ब्रोजा लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल रखे लगाए, सप्लाई दे, जो कंपोनेंट हीट हो उसको उतार दे। क्या आप इससे 1.8 की लाइन की शॉर्टिंग निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये तो 1 वोल्ट दिया है ना, तो वो तो 1.8 है, तो इससे आप 1.1 वोल्ट वाली लाइन की भी शॉर्टिंग को आसानी से, जो आगे की सेकेंडरी लाइनें हैं, जो बक लाइनें हैं, आगे की लाइनें हैं, जब मैं आपको वो स्टडी करवाऊंगा, उनकी शॉर्टिंग निकालना दिखाऊंगा, तो देखना आसानी से हम थर्मल कैमरे पे लगा के उसकी शॉर्टिंग को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल ये कंपोनेंट हमें मिल गया है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को उतारते हैं और अच्छे से इसकी क्लीनिंग करके देखते हैं कि क्या अभी भी शॉर्टिंग मौजूद है। अगर तो नहीं है तो फिर हम इसको मदरबोर्ड को पैनल में फिट करके मोबाइल फोन को ऑन हम रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले मैंने रीडिंग ली इस पॉइंट के ऊपर, तो रीडिंग आ रही है हमारी 0.000। साथ वाले पॉइंट पर रीडिंग चेक करते हैं, ओके हो गई है एक बार। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग जो थी वो निकल गई है। ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट था, इसको निकाल दिया हुआ है। अगर हम इसी मोबाइल फोन को पावर सप्लाई पे लगाएंगे तो मोबाइल फोन ऑटो एम्पेयर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये मोबाइल फोन से शॉर्टिंग ऐसे निकली है। आप मुझे बताएं, जितने मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, पहला स्टेप है शॉर्टिंग को चेक करना, दूसरा स्टेप क्या है कि आपने ब्रोजा वगैरह लगा के सप्लाई देनी है, फिर यह भी चीज आपने देखनी है कि वो लाइन की कैपेसिटी कितनी है। 4.2 वोल्ट की है तो आपने 4.2 तक ही उस लाइन में सप्लाई को देना है, ज्यादा देंगे तो मसला हो सकता है। अभी फिलहाल हम इसको मदरबोर्ड को पैनल में फिट करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अच्छा जी, मैंने मदरबोर्ड को पैनल में फिट कर लिया, तो इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप लोग के मोबाइल फोन ऑन हो गया है। ठीक है जी, तो ऐसे ये तरीकाकार है शॉर्टिंग को निकालने का। ठीक है जी।